गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी मिशन राजस्थान के तहत अजमेर में चुनावी शंखनाद करेंगे। कायल विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा 8 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की आज नजर आने वाली है। तो मोदी का मेगा प्लान और देखिए मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ये जो इस साल का दौरा प्रधानमंत्री का है 6वां दौरा है। यानी कुल मिलाकर आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि चुनावी शंखनाद, चुनावी प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अपने हाथ में ले ली है। खबर यह भी कि जिलेवार जो है रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको देखने को मिलेंगी। तूफानी दौरा अब शुरू होने वाला है और आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। 9 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से चुनावी शंखनाद की तैयारी पूरी हो चुकी है और आज 29 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर के दौरे के जरिए। अजमेर के अगर आप राजनीतिक इतिहास को समझें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यानी कुल मिलाकर अपने ही वोट को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिलेगी। और 9 साल जो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे हुए हैं, मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, उस कार्यकाल में वो 9 कमाल भी गिनाते हुए जनता के बीच में नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच में किस तरह से कटाक्ष वो विपक्ष पर करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह चुनावी प्रचार वो करते हैं, रोड शो होता है। हालांकि आज रोड शो तो नहीं लेकिन विशाल रैली और देखिए पंडाल भी सज चुका है। वो तैयारी भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। बीजेपी का दावा कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे। लगातार धुआंधार यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। तमाम बैठकें चल रही थी बीजेपी के आला नेताओं की, चाहे वो राजेंद्र राठौर हो, सतीश पुनिया हो, सीपी जोशी हो। कल आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। यानी कुल मिलाकर रैली को कैसे सफल बनाया जाए इसको लेकर एडी चोटी का जोर यहां पर बीजेपी ने लगाया है। और आज महत्वपूर्ण दिन राजस्थान के लिए। देखना होगा क्या सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के जरिए देंगे, क्योंकि यहां पर खुद राजेंद्र राठौर ये दावा कर चुके हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको चौंका देगा। अब ऐसे में क्या चौंकाएगा, क्या वो बड़ा ऐलान होगा, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहने वाले। प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह, सीपी जोशी पहुंच चुके हैं अजमेर। तो पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर 9 साल पूरे होने पर सभा का आयोजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मौजूद इस दौरान रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह, सीपी जोशी अजमेर पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस सभा में शामिल होंगी, जो कल दौरे पर आई थी। तैयारी को जायजा उन्होंने लिया था, वो भी आज मंच साझा करती हुई नजर आने वाली हैं। खबर है कि सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह पहुंच चुके हैं अजमेर, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और यहां पर देखिए अब जबरदस्त धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी का, चूंकि आखिर में साल में चुनाव होने हैं। तो पीएम मोदी आज राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। ये 8 महीने में उनका 6वां दौरा है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है, क्योंकि पार्टी के भीतर की गुटबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है। बीजेपी ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने ट्रुप के यानी कि पीएम को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान, ख्वाजा की नगरी से जीत का अभियान। पीएम के दौरे से बदलेगी तस्वीर, चमकेगी कमल की सियासी तकदीर। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से रणभेरी बजनी बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और जनसभाएं कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में लगातार सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर आ रहे हैं। आठ महीने में 6ठी बार राजस्थान में पीएम मोदी। अजमेर से पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर संभाग को चुना है, जहां कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश बीजेपी की ओर से अजमेर संभाग के आने वाले सभी जिलों के अलावा
अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लगने वाली 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों से 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर संभाग के चारों जिलों में 29 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के पास 13 सीटें हैं। वहीं 3 सीटें दूसरों के पास हैं। राजस्थान में पीएम मोदी लगभग हर 1.5 माह के अंतराल में विभिन्न संभागों में आते रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कब आए मोदी 2022 में 30 सितंबर को आबू रोड आए थे, लेकिन रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर रोक होने के कारण बिना माइक के ही अपना भाषण दिया था। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इसी साल 28 जनवरी को आसीन में देवनारायण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री आए थे, जहां गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 12 फरवरी को दौसा के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित किया था और इसी महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन करने के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया और अब कल यानी कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी और इसके 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू किया है। इसी कड़ी में 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभाएं कराई जा रही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी को भी खत्म करने का संदेश दिया जा रहा है। अजमेर संभाग के 4 जिलों में अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास है। ऐसी स्थिति में अजमेर में बीजेपी वर्तमान में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं नागौर में 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति पतली नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर काबिज है और 2 सीटों में आरएलपी काबिज है। भीलवाड़ा की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं टोंक जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी है। जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर गुटबाजी खत्म करने की गुंजाइश ज्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी, इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए राजस्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल पर ही होने हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और पीएम मोदी के मिशन राजस्थान से जुड़ी हर एक अपडेट देने के लिए देखिए 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। मनवीर सिंह हमारे संवाददाता अजमेर से और इसके साथ साथ सौरभ हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी देंगे। सबसे पहले मनवीर का रुख करते हैं। मनवीर, जाहिर तौर पर आज मिशन राजस्थान की शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए से समझा जा सकता है कि 9 साल पूरे होने पर उन्होंने अजमेर को ही रैली के लिए चुना है। किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए मनु, राजस्थान में अजमेर को चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक व्यापक क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर को गड़ाए हुए है। जिस तरीके से बात अगर अजमेर की करते हैं और भीलवाड़ा की करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कमजोरी अजमेर संभाग के अंदर नागौर के अंदर नजर आती है, साथ में टोंक में नजर आती है। तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से अजमेर का जो चयन किया गया वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ अगर तैयारियों की बात करते हैं तो सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, कैलाश चौधरी की बात करें, ये जो चारों केंद्रीय मंत्री हैं ये इस जनसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल अजमेर पहुंच गई थी। उसके साथ साथ राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो अजमेर पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी की बात कर लेते हैं, उसके साथ में राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर जो
प्रदेश संगठन मंत्री, तमाम जो नेता हैं ये अजमेर पहुंच चुके हैं। लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो सबसे पहले लैंड होगा किशनगढ़ के एयरपोर्ट पर। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो पुष्कर जाएंगे। तीर्थराज पुष्कर जाकर एक बड़ा संदेश वहां से भी दिया जाएगा और उसके बाद सीधा कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, ब्रह्मा मंदिर में जाकर पूजन अर्चन के साथ आशीर्वाद लेकर रैली को संबोधित करेंगे। मनवीर हमारे साथ बने रहिए। सौरभ भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सौरभ, देखिए 8 महीने में 6वां ये दौरा और कुल मिलाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धूनाधार प्रचार शुरू होने वाले हैं, खबर ये भी मिल रही कि जिलेवार इस बार पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी तैयारी करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कराई जाए। यानी कुल मिलाकर यहां से ये संकेत मिल गया है, यहां से संदेश मिल गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव राजस्थान में इस बार लड़ने जा रही है। सौरभ जी बिल्कुल सही कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार की गुटबाजी है इस लिहाज से पीएम खुद जो है वो इस पूरे मोर्चे को अपने हाथ में ले हुए हैं और अब खुद ही जो है वो तमाम जिलों में प्रचार जो है वो करेंगे। तमाम सांसदों से रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी कि उनके इलाकों में किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं, शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम, उनकी सूचनाएं पीएमओ स्तर पर मांगी गई थी। तमाम सांसद ने रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है। उसके बाद ही अजमेर का कार्यक्रम तय हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम जो है वो तय किए जाएंगे। लेकिन देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए आज से है क्योंकि हाल के दिनों में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे बात नई संसद की हो या फिर राजस्थान के हाल के जो घटनाक्रम रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिस प्रकार से आलाकमान के साथ बैठक हुई है, तो उन तमाम मुद्दों पर आज पीएम मोदी जो है वो बोल सकते हैं। जिस प्रकार से नई संसद को लेकर विपक्ष ने जिस प्रकार से बहिष्कार किया और जितने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला उन सब को लेकर पीएम मोदी आज वो बिल्कुल। सौरभ, देखिए पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नाथ द्वारा के दौरे पर आए थे तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच की अदावत को लेकर उन्हें चुटकी हुई थी और जिस तरीके से इस वक्त हमने देखा कि मैराथन बैठक कांग्रेस संगठन में हुई थी इन दोनों नेताओं को लेकर, तो माना जा सकता है कि आज भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और राजेंद्र राठौर के वो बयान को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ चौंकाने वाला होगा। तो आखिरकार क्या चौंकाने वाला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, इस पर भी नजर बनी हुई है। शुक्रिया मनवीर, शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, लगातार आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे।